अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास ग्रेड 5 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.1 होगी और इसका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था, तो उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो इस चैप्टर का नाम भी मैंने लिख लिया है फ्रैक्शंस, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि फ्रैक्शंस की हम एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो पहले क्वेश्चन में हमने एडिशन के बारे में पढ़ा था, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 में सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वेरी सिंपल, उसी तरह का मेथड है जैसे हमने एडिशन में इस्तेमाल किया था, वही प्रोसेस है, बस उसमें ऐड करना था, इसमें सब्ट्रैक्ट करना था। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर, ये देखिए एक ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे जो है ये डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर का सबसे पहले हमने एलसीएम मालूम करना है, ठीक है। तो ये देखिए 8 और 2 का एलसीएम, सबसे छोटा टेबल लेके जाएंगे 4 टाइम, फिर 2 का 2 to 4, 1 आ जाएगा, फिर 2 1 2, इट्स मीन 2 into 2 into 2, 2 to 4, 4 to 8, इट्स मीन कि आपके पास क्या आ जाएगा, 8 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। जो आपके पास एलसीएम आता है इसको आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा प्रोसेस ये होता है वेरी सिंपल, कि ये जो डिनोमिनेटर होता है इसका टेबल लेके जाना है एलसीएम के ऊपर। 8 का टेबल 8 के ऊपर 1 टाइम जाएगा, इसको इधर लिख लेना है जितनी टाइम जाए, फिर ऊपर जो भी होगा न्यूमरेटर उसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे माइनस है माइनस, प्लस है प्लस डाल लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फिर डिनोमिनेटर, ये प्रोसेस, इसका टेबल इसके ऊपर लेके जाएंगे, तो 2 into 2 का टेबल 4 के ऊपर 8 के ऊपर ले जाएंगे तो 4 टाइम जाता है ना, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय ऊपर जो भी है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 है तो ये, ठीक है। अब फर्दर प्रोसेस करेंगे इसका, 5 into 1 5 आ जाएगा, माइनस 4 into 1 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 8। अब देखिए 5 minus 4, ठीक है, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, तो 1/8 जो है ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसका तीसरा पार्ट देखेंगे, तो ये अगर आपको समझ नहीं आया तो यहाँ से आप अब समझ लें, ठीक है। सबसे पहले हमने कंपाउंड फ्रैक्शन, ये हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर जिसमें भी चेंज होती है हमने चेंज करना है। तो सब इसका चेंज करने का वे क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 into 3, ये देखें 9 into 3, ठीक है, 9 into 3, और ये जो आपके पास न्यूमरेटर है इसको जब ऐड कर लेना है, इट्स मीन कि ये आपके पास इस तरह, ठीक है। तो ये 27 आ जाएगा प्लस 5, तो 27 में प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32, ठीक है। यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस ये, तो ये 32 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास 32 डिवाइड में वही 9 आ जाएगा, ठीक हो गया। माइनस अब 3 into 1 3 और 1 ऐड करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 3। ये देखिए प्रॉपर इम्प्रॉपर में जब चेंज हो जाएगा फिर उसके बाद वही प्रोसेस है, कौन सा वाला, ये जो हमने किया था कि डिनोमिनेटर जो है इसका एलसीएम निकालेंगे, 9 और 3 का एलसीएम, तो सबसे छोटा टेबल 3 का जा रहा है, 3 3 9, और ये फिर आपके पास 3 1 3, ये तो 3 into 3 9 एलसीएम आ जाएगा, ठीक हो गया। ये आपके पास कितना आ जाएगा 9। अब देखिए वही बात है कि 9 का टेबल इस 9 के ऊपर लेके जाएंगे, तो 9 into 1 9 into 9 का टेबल 9 के ऊपर 1 टाइम जाएगा, और जो न्यूमरेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 32, माइनस फिर 3 का टेबल 9 के ऊपर तो 3 टाइम जाएगा, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये देखिए ये, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, तो 32 into 1 32 आ जाएगा, माइनस ये देखिए 4 into 3 12 आ जाएगा, डिवाइड में आपके पास 9 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। तो 32 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर आपको डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे कर ले, ये देखें 2 में से 2 0, 3 में से 1 2 आ जाएगा, 20, इट्स मीन के 20 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 20 आपके पास आ जाएगा ऊपर, 20 डिवाइड में 9, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हो रहा है, कैसे, ये डिवाइड हो रहा है, इसको वापस आप कंपाउंड में आंसर दे दें, कंपाउंड फ्रैक्शन में, तो ये देखिए 20 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 1 9 आ जाएगा, ठीक है। एक इधर से इधर लेके जाएंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में से 9 1 आ जाएगा, ठीक है, इधर 1 11 आ जाएगा, इट्स मीन कि आपके पास आ जाएगा, ये देखिए 1 into 11/9, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हम 1-2 पार्ट और करेंगे ताकि आपको और
क्लियर समझ आ जाए। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर IV है। तो इससे पहला वाला हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर ली थी, उस तरह भी सही है लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक कर ली थी। हमारे पास 20/9 आया था ना, तो इसको हमने डिवाइड किया था 20/9। तो ये देखिए 9 का टेबल 2 टाइम जा रहा है, यानी कि आप 9 1 द 9 नहीं करेंगे बल्कि 2 टाइम, तो 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर से 2, ये 10 में से 2 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, इट्स मीन के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा हूँ, तो 2 × 2/9 ये उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसको आप करेक्ट कर ले। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, ये IV पार्ट। ठीक है, तो ये देखिए कंपाउंड में है तो इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका आगे नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो देखिए 8 × 3, ठीक है, +2 ये करेंगे 8 × 3 24 +2, तो ये आपके पास 26 आ जाएगा। ठीक है, इट्स मीन कि आपके पास आ जाएगा 26/3। ठीक हो गया, माइनस 12 × 3, ये देखिए 12 × 3 + 1, तो 36 + 1 आ जाएगा, इट्स मीन के 37 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 37/12। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास क्वेश्चन अब इजी हो गया। इसका वही प्रोसेस करेंगे जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन में किया था। डिनोमिनेटर का हम LCM निकालेंगे, 3 और 12 का LCM। सबसे छोटा टेबल लेके जाएंगे, 3 नीचे ही आ जाएगा और 6, फिर छोटा टेबल 2 का जा रहा है, जब तक 2 का जाता हम लेके जाएंगे, और फिर अब 3 का, ये 3 × 2 × 2 3 to 6 6 to 12, इट्स मीन के 12 आपके पास LCM आ जाएगा इनका। ठीक है, 12। तो अब इसके बाद देखें 3 का टेबल 12 के ऊपर लेके जाएंगे, इसका इसके ऊपर 4 टाइम जाएगा मल्टीप्लाइंग बाय 26, माइनस 12 का 12 के ऊपर 1 टाइम जाएगा इंटू ये आ जाएगा। ठीक हो गया, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम 26 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 24, तो 4 to 8 और 2 10। ठीक है, 104, तो ये 104 आ जाएगा, माइनस 37 × 1 37 ही आएगा। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा आपके पास ये। अब इसके बाद इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 104 माइनस 37, तो 14 में से 7 एक इधर ले जाएंगे, एक इधर से इधर से इधर 9 बचा है। ठीक है, तो 9 में से 3 6, तो इधर ज़ाहिर कुछ भी नहीं है, तो 67 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 67/12। अब देखिए ये और भी और है थोड़ा सा फर्दर, तो 67 को आपने 12 के साथ क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो 67 के ऊपर लेके जाएंगे एग्जैक्ट, नहीं तो इससे कम जो भी है, तो 5 टाइम जाएगा 67 आ जाएगा। तो इट्स मीन कि आपके पास ये जो आंसर आएगा वो आएगा 5 × 7/12, ये आपके पास आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर VI करेंगे, इसका लास्ट पार्ट। ठीक है, तो देखें ये आपके पास कंपाउंड में नहीं है, तो हम यहाँ से आगे इसका प्रोसेस करेंगे। इट्स मीन कि LCM निकालेंगे 8 और 9 का। ठीक है, 8 और 9 का LCM निकालेंगे। अब देखिए 8 और 9 पे एक टेबल, जब एक टेबल 2 के ऊपर नहीं जा रहा हो, इन दोनों के ऊपर कोई एक टेबल ना जा रहा हो, ठीक है, तो सिंपल वे ये होता है कि उनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, तब भी LCM आ जाता है। ठीक है, या उस तरह से ले जाए टेबल तब भी वही आएगा। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई अगर कर लें तो 72 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 का टेबल 72 पे 9 टाइम जाएगा, इसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लें, माइनस, अब देखें 9 का टेबल 72 पे 8 टाइम जाएगा, इसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लें। अब इसके बाद आपके पास आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 63 पर माइनस 8 को 6 के साथ। ठीक है, तो 48 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 72। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, 63 माइनस 48, तो ये देखें 13 में से एक इधर से इधर ले जाएंगे, 13 आ जाएगा, 13 में से 8 तो 5 आ जाएगा, इधर आपके पास 5 बचा, 5 में से 4 निकालेंगे 1 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 15/72। ठीक है, 15/72 आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास आंसर है। ठीक है, ये आपके पास फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आज के लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था और इसके हमने मुख्तलिफ पार्ट्स किए थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे।